दिल्ली के सामने होंगे पूरन और माश। राहुल और आशुतोष शर्मा से कैसे बचेंगे लखनऊ के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 40 लखनऊ का सामना होगा दिल्ली से। मुकाबला 22 अप्रैल यानी आज खेला जाएगा। टाइम की बात करें तो शाम के 7:30 बजे इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, वहीं प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, आखिर में बनाएंगे फैंटेसी टीम और आपको एक नहीं बल्कि दो कप्तान और वाइस कैप्टन के ऑप्शन दूंगा। तो इस वीडियो में ये सब कुछ मिलेगा। शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं। लखनऊ ने 3 मुकाबले जीते हैं जबकि दिल्ली की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। वहीं आखिरी 3 मुकाबले लगातार दिल्ली की टीम जीत चुकी है, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा है। दिल्ली का कप्तान अब लखनऊ के कप्तान हो चुके हैं और लखनऊ के पूर्व कप्तान केएल राहुल अब दिल्ली के की प्लेयर में शामिल है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इकाना क्रिकेट स्टेडियम में क्या धूम धड़ाका मचता है। ये तो बात हो गई रिकॉर्ड्स की, लेकिन आपके लिए कई सारे ऑफर्स हैं। चलिए फटाफट वो बता देता हूँ। पहले ऑफर की बात करें तो पहला ऑफर कुछ ऐसा है कि आप एक रुपए में 3 मेगा कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपको माई 11 सर्कल ऐप पर ही मिलेगा। अगर दूसरे ऑफर की बात करें तो दूसरे ऑफर में अगर आप न्यू यूजर के तौर पर पहला स्थान पाते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, साथ में एक चमचमाती हुई थार मिलेगी। अगर तीसरे ऑफर की बात करें, तीसरा ऑफर कुछ ऐसा है कि आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल सकता है, लेकिन करना कुछ नहीं, हमारे कूपन कोड का यूज करना होगा जो मेक न्यू है यानी MECNEW, और साथ में 1500 का बोनस भी पा सकते हैं। इन सभी ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चौथे ऑफर की बात करें तो आपके लिए सहूलियत है, आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट माई 11 सर्कल ऐप पर अपलोड करेंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी। तो अब चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट जानना बेहद जरूरी होता है, इसी से अंदाजा लगता है कि क्या हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों खास करके स्पिनरों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस पिच पर हुए बदलावों के कारण अब बल्लेबाजी भी आसान हो गई है। इस मैदान में 200 रन बनाना काफी कठिन होता है। टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं क्योंकि पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 रन रहा है। अब तक इस मैदान पर 4 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 2 मुकाबले लखनऊ की टीम ने जीते हैं जबकि बाकी 2 मुकाबले दूसरी टीमों ने जीते हैं। एक मुकाबला पंजाब की टीम ने जीता है, एक मुकाबला चेन्नई की टीम ने जीता है। और इनमें खास बात यह रही है कि 3 मुकाबले तो सिर्फ दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता है। पिछला मुकाबला जब चेन्नई से था तब यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं हुआ था, 170 के आसपास रन बने थे जिसे चेन्नई ने बड़े आराम से चेज कर लिया था। इसलिए ये बात ध्यान रखने वाली होगी कि अगर काली मिट्टी पे मुकाबला होगा तो रन ज्यादा नहीं बनेंगे। लाल और काली मिट्टी के जो मिक्सर पिच है उस पर मुकाबला होगा तो 200 रन या कहीं 190 रन आराम से बन जाएंगे। ये तो बात हो गई पिच की। अब बात करते हैं मौसम की। अगर बादल छाए रहेंगे तो उसका इंपैक्ट कम पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं मौसम की कहानी। आज लखनऊ का मौसम साफ रहेगा। आज यहाँ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हालांकि मैच के दौरान तापमान 30 डिग्री से कम ही रहेगा। ओस की वजह से दूसरी पारी में गेंदबाजों को दिक्कत होगी। पिच और मौसम के बाद बेहद जरूरी होता है कि प्लेइंग 11 में कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे। क्या लखनऊ बदलाव के साथ उतरेगी या फिर दिल्ली की टीम में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हाँ, इस बार चांस है कि दोनों ही टीमों में बदलाव नजर आ सकते हैं। बात करें अगर लखनऊ की तो इसमें पहला नाम है एडम मार्करम का, फिर है मिचेल मार्श, फिर है निकोलस पूरन, साथ में आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, साथ में मयंक यादव और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रवि बिश्नोई ही खेलेंगे। अगर बात करें दिल्ली की तो इसमें होंगे, हो सकता है कि वापसी फॉफ डु प्लेसिस की हो जाए, अभिषेक पोरेल होंगे, केएल राहुल, साथ में अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्ट्रप्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, साथ में कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा या फिर टी नटराजन में से कोई एक खेलेगा, जहां नटराजन के चांस ज्यादा हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वापस करुण नायर ही खेलेंगे। तो ये है दिल्ली की टीम। दिल्ली की टीम में फॉफ डु प्लेसिस की वापसी की पूरी उम्मीद की जा रही है। जिस तरह से टीम लड़खड़ा रही है, उन्हें उम्मीद है, उन पर भरोसा जताया जा रहा है कि फॉफ डु प्लेसिस के आने के बाद ओपनिंग ऑर्डर मजबूत हो जाएगा। अभिषेक पोरेल के साथ हो सकता है फॉफ डु प्लेसिस ओपनिंग करते नजर आए, फिर करुण नायर, केएल राहुल, ये पूरी बैटिंग लाइनअप नजर आएगी। अगर बात करें लखनऊ की तो मयंक यादव की निश्चित तौर पर इस मुकाबले में तो वापसी होगी क्योंकि ये मुकाबला इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस पिच पर लखनऊ के इस खिलाड़ी के रिकॉर्ड शानदार हैं। तो इसलिए इन दोनों ही खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है। ये तो बात हो गई खिलाड़ियों की, लेकिन
फैंटेसी टीम बनाने के लिए इन 22 में से हमें 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। वो कौन से 11 होने चाहिए, यानी जिनके रिकॉर्ड शानदार हैं, यानी जिनके रीसेंट फॉर्म कमाल की है। तो चलिए जान लेते हैं कि उन खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है। पहले बात करते हैं लखनऊ की। इसमें पहला नाम आएगा मिचेल मार्श का। 6 मुकाबले 295 रन, 49.17 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 171.51 का, जो कमाल का है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 4 रन 30, 81, 60 और 0 रनों की पारियां वो 5 मुकाबलों में खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है निकोलस पूरन का। 10 मुकाबले खेले हैं, 541 रन बनाए हैं, 67.63 का एवरेज है, 213.83 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 11, उससे पहले 8, हालांकि आखिरी 3 मुकाबलों में 61, 87 और 12 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। 7 मुकाबले 11 विकेट, 10.96 की इकोनॉमी और 13.63 की स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में सफलता नहीं है, हालांकि दूसरे मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 2, 1 और 0 खाता, इस तरह से उन्होंने विकेट चटकाए हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के टॉप परफॉर्मर। पहला नाम आएगा ट्रिस्टन स्टब्स का। 10 मुकाबले 284 रन, 56 का एवरेज है, 174.23 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 31, उससे पहले 34, हालांकि तीसरे मुकाबले में 1 और आखिरी दो मुकाबलों में 38 और 24 रनों की पारियां खेल चुके हैं। मिचेल स्टार्क इसके बाद नाम आता है। 7 मुकाबले खेले हैं, 10 विकेट चटका चुके हैं, 10.68 की इकोनॉमी है, 15 का स्ट्राइक रेट है और इस मैदान पर डेडली खतरनाक हो सकते हैं। 5 मुकाबलों में 2 विकेट जरूर, लेकिन उससे पहले वो एक फाइबर ले चुके हैं इसी आईपीएल में। इसके बाद नाम आता है कुलदीप यादव का। कुलदीप ने 10 मुकाबले में 16 विकेट चटकाए हैं, 7.13 की इकोनॉमी है, 15 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 1, आखिरी 3 मुकाबलों में से 5 विकेट चटकाए हैं। ये तो बात हो गई अब तक के सारे रिकॉर्ड्स की। रिसेंट फॉर्म किसकी बढ़िया है, पिच कैसी है, प्लेइंग 11 कैसी है, मौसम का हाल कैसा है, यानी बादल नहीं होंगे, स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी दिक्कत होगी दूसरी पारी में रन चेज आसान होगा इसलिए, और दूसरी पारी में जो शुरुआती बल्लेबाज हैं उनके रन भी निकलेंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए चलिए एक फैंटेसी टीम बनाते हैं। कप्तान, वाइस कैप्टन के आपको एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग की। इसमें मैंने रखा है पूरन, केएल राहुल और ऋषभ पंत को। बल्लेबाजी की बात करें तो इसमें मार्श है, स्टब्स हैं और करुण नायर हैं। ऑलराउंडर में विपराज निगम को ही सिर्फ मैंने रखा है। गेंदबाजी की बात करें दिग्वेश राठी को रखा है, साथ में मयंक यादव को रखा है और कुलदीप यादव को रखा है। तो फिलहाल आपको मैंने टीम बता दी। कप्तान और वाइस कैप्टन की बात करें तो पहली टीम में मैंने कप्तान बनाया है मार्श को, वाइस कैप्टन मेरे केएल राहुल हैं। दूसरी टीम में कप्तान पूरन को बनाया है, जबकि वाइस कैप्टन मैंने मयंक यादव को बनाया है। तो फिलहाल आपको मेरी टीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।